नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, मुझे अगर कुछ भी जानकारी होती है, मुझे कुछ चीज़ अच्छी लगती है, तो मैं चाहता हूँ कि मैं अपने दोस्तों के साथ, मैं अपने मित्रों के साथ, मैं सभी के साथ शेयर करूँ, जिससे कि वो खुशी, वो एहसास उनको भी प्राप्त हो सके, जो मुझे प्राप्त हुआ है। तो ऐसे ही एक कहानी है, उसके माध्यम से थोड़ी मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा। एक व्यक्ति साधु का वेश धारण करके नगर-नगर घूमकर अपना जीवन चला रहा था। एक नगर में उस व्यक्ति की सभा चल रही थी। वह अपने प्रवचन से जीवन के दुखों का वर्णन कर रहा था। वह बता रहा था कि जीवन दुखों का सागर है, जीवन माया है, इसे मोह नहीं करना चाहिए। जीवन से मुक्त होकर जो मोक्ष प्राप्त कर लेता है, वही सबसे अधिक सौभाग्यशाली होता है। और मोक्ष वही प्राप्त कर सकता है जो जीवन के सभी रसों से अपने आप को मुक्त कर ले, सभी इच्छाएं त्याग दे, इस संसार में अपने मन का कोई नाता न रखे, इस शरीर को नश्वर समझे, इसका ज्यादा ख्याल ना रखे। इस माया के जाल से जो मुक्त हो सकता है वही मोक्ष प्राप्त कर सकता है। उसके प्रवचन से लोग प्रभावित हो रहे थे। उसकी बड़ी जय जयकार होने लगी, क्योंकि मनुष्य वर्तमान में हमेशा भागना चाहता है। वह जो मौजूद है उसका सामना करने में हमेशा बचाव चाहता है। वह अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त होना चाहता है। और जब कोई उसके मन की बात कर देता है कि आप जिम्मेदारियों से मुक्त हो सकते हो, तो वो उसे अपना मान लेता है कि ये बात सही कर रहा है। तो उसे बड़ा अच्छा लगता है कि किसी ने मेरे मन की बात करी। उस व्यक्ति ने भी सबके मन की बात पढ़ ली। उसने देखा कि वर्तमान जीवन जीने के लिए संघर्ष की बात करूँगा तो कोई भी मेरा बात नहीं सुनेगा। इस जन्म को सुंदर बनाने की बात करूँगा तो कोई इतना श्रम करने के लिए तैयार नहीं होगा। लोग मेरी बात से प्रभावित नहीं होंगे और मुझे सम्मान भी नहीं मिलेगा। और इस जन्म को सुंदर बनाने का उपाय मेरे पास भी नहीं है। तो बताऊँ क्या? मैं तो खुद लोगों को जैसे तैसे अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से प्रभावित कर जीवन गुजार रहा हूँ। यदि मैंने इस जन्म को सुंदर बनाने की बात की तो मेरी सारी पोल पट्टी खुल जाएगी। जब ऐसे लोग शिक्षा देने लग जाते हैं जिनके पास जीवन जीने की कोई सही जानकारी नहीं होती है, तो वे जीवन से भागना या बचने का को ही शिक्षा दे सकते हैं। क्योंकि हम भी बचाव की प्रवृत्ति में ही रहना पसंद करते हैं। जो हमें ऐसी बातें बताता है वह हमें अच्छी लगती हैं। इसलिए इस संसार में ऐसे सिखाने वालों की भरमार है। ऐसे गुरुओं की बहुत भरमार है जो इस तरह की बातें सिखाते हैं, जो खुद जीवन से भागे हुए हैं। जो जीवन जीना सिखाता है उसको लोग ज़्यादा आदर नहीं देते हैं। उतनी बड़ी संख्या में लोग जीवन से भागने की इतनी शिक्षा देने लगे हुए हैं कि सबको लगता है यही बात ठीक है। और इस सोच ने जीवन की दुर्गति निश्चित कर दी है। उस व्यक्ति की बातों को खूब जय जयकार होने लगी, तो उसको और भी जोश आ गया। वह वर्तमान जन्म के दुखों का और भी ज़्यादा वर्णन करने लगा। अंत में उसने सबसे पूछा, कौन-कौन लोग मोक्ष प्राप्त करना चाहता है? सब लोगों ने हाथ खड़े कर दिए, पर हरिप्रसाद ने हाथ खड़े नहीं किए। तो उसने हरिप्रसाद से पूछा, क्या तुम मोक्ष प्राप्त नहीं करना चाहते? हरिप्रसाद बोला, मेरी खोज मोक्ष नहीं है। मेरी खोज वर्तमान जीवन को सुंदर बनाने की प्रवृत्ति है। जो अभी मौजूद है, जो अभी दिखाई देता है, उसके लिए मैं पहले कार्य करना चाहता हूँ। यदि उसके लिए मेरे पास कोई उपाय नहीं है, तो मैं अपने भविष्य के लिए क्या उपाय कर पाऊँगा? मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि क्या मनुष्य जन्म मरने के लिए बना है या जीने के लिए बना है? उस व्यक्ति को उत्तर देने में बड़ी कठिनाई आने लगी गुरु को। क्या जवाब दें? हरिप्रसाद ने उस व्यक्ति की कठिनाई को भांप लिया और बोला, क्षमा करें, मुझसे आपसे पूछा इसलिए मेरा उत्तर देना आवश्यक है। आपने मुझसे पूछा इसलिए उत्तर देना मेरा आवश्यक है, नहीं तो मैं आपके बीच में ना आता। लेकिन बात शुरू हो गई है तो ख़त्म करना ज़रूरी है कि मौत के बाद की जानकारी में मेरी कोई रुचि नहीं है।
यह जीवन जीने के लिए मिला है और इसको बेहतर तरीके से जीने पर ही मेरा पूरा ध्यान है। मेरे लिए इतना काफ़ी है और मुझे इस बात पर पूरा विश्वास है कि यदि यह जीवन अच्छा गुज़रा तो इसमें सत्य, श्रम और आनंद है, तो आगे सब कुछ अच्छा ही होगा। जो हकीकत का सामना करने के लिए तैयार है, जो भागने की बजाय स्थिर रहने के लिए तैयार है, सच तो यह है कि वही सही मायने में मुक्त है। तो दोस्तों, मुक्ति इसे ही कहते हैं, जीवन से ना भागें, जीवन को जिएँ, जो जीवन को जीता है वही असली मुक्ति प्राप्त करता है, वरना कोई मुक्ति प्राप्त नहीं करता है। सब अपना काम सीधा करते हैं और आपको मोक्ष की बातें बताते हैं। जय आर सी एम।